यदि हमको कांटे तराजू यदि बाट मिल जाएं, दोस्तों, यदि हमको कांटे तराजू यदि बाट मिल जाएं तो हम बेनियती से तोला नहीं करते, और हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद है, हम बेवजह बोला नहीं करते। बेवजह शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव समान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए। ये भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। सिख चलता है वाई ग्रंथ से, और ईसाई चलता है बाइबल से, और हिंदू चलता है गीता और भागवत से, और मुसलमान चलता है कुरान से। ये चारों समुदाय के लोग हैं। जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम है भारतवर्ष। ये भारतवर्ष चलता है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान से। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा और कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। साथियों, दो बातें पूरी हो चुकी थी। हम शिक्षित बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नेता बने, अभिनेता बने, और जब मौका लगा तो हम संगठित हुए। तो उत्तर प्रदेश में दलित समाज की कोख से जन्म लेने वाली शेरनी बहन कुमारी मायावती चाचा मुख्यमंत्री भी बन गई। मगर संघर्ष नहीं किया था। मरवारे भारत के दलितों वीरों, आपने 2 अप्रैल को संघर्ष करके भारत में बता दिया कि अम्बेडकरवादी संघर्ष करना भी जानते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास जय नारायण जी जाते हैं। बाबा साहब वहां पढ़ रहे थे, उनका ध्यान नहीं गया। जय नारायण जी ने काफी देर तक देखा, बाबा साहब की निगाह नहीं गई। मगर काफी देर बाद जय नारायण जी को ये लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं। वो उतर करके गए, और उतरने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि कोई वापस जा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने आवाज दी कि जय नारायण जी। बोले हाँ, कि आपने तो हमारी तरफ देखा ही नहीं, काफी देर हो गई। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यही तो मैं कहना चाहता हूं कि सदियों बीत गई, आपने हमारी तरफ भी मुड़ करके नहीं देखा। क्योंकि समय की सीमा है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं आपसे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म छोड़ूंगा, हिंदू धर्म छोड़ूंगा, तो हिंदू मतावलंबी लोग घबरा गए। डॉक्टर घनश्याम दास बिरला और डॉक्टर मुंजे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास गए, बोले कि बाबा साहब ऐसा मत करिए। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा इसलिए करूंगा कि मेरी मजबूरी है, और मजबूरी नहीं, मैं देश हित में जो होगा उसे मैं अच्छा करूंगा। देश हित में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं मुसलमान इसलिए नहीं बनना चाहता कि वहां भी भेदभाव है, हिंदू धर्म इसलिए छोड़ना चाहता हूं कि आपके यहाँ भी भेदभाव है, और ईसाई धर्म इसलिए नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बात दुनिया में किसी भी ने कही। वो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं ईसाई इसलिए नहीं बनना चाहता कि आज देश आजादी के करार पर है, अगर मैं ईसाई मुसलमान बन गया तो देश आजाद नहीं होगा। इतनी बड़ी बात किसी और ने नहीं की, डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर के पास जब एक गरीब आदमी का बच्चा जाता है, वो उनके चरणों में पड़ जाता है। वो कहता है, बाबा साहब मुझ पे मैला नहीं धोया जाता। उसे गले से लगाते हैं, उठाते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं, तेरी परेशानी क्या है? कि बाबा साहब मुझ पे मैला नहीं धोया जाता। तो बोले, खाना कितना खाता है? कि मैं 5 रोटी खाता हूं। मैला कितना ढोता है? कि 4 तसले ढोता हूं। कि कल से तू 5 तसला मैला ढो लेना, 1 रोटी कम खा लेना, 1 रोटी का बचा हुआ पैसा, 1 मैला ढोने का पैसा, उस पैसे से तू अपने बच्चे को पढ़ा लेना। तेरा मैला ढोना तो बंद नहीं कर सकता, मगर पढ़ाई लिखाई के बाद कभी मैला नहीं ढोएगा। साथियों, मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, हजारों साल
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे थे मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मैं अपनी एक लाइन में अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहूंगा कि गमों की आंच में आंसू बाल करके तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल करके तो देखो, तुम्हारे दिल की जरूर चुभन होगी कम, किसी के पांव का कांटा निकाल करके तो देखो। मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरी बड़ी हुई दाढ़ी के तू इजाफे को ना देख और मेरे खत को पढ़, तू मेरे लिफाफे को ना देख, मेरे लिफाफे को ना देख। जय भीम, जय भारत।